हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं सी आर साहू। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गांधी जी द्वारा किया गया दांडी साल्ट मार्च। द दांडी साल्ट मार्च आपके बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में हैं, लेसन में हैं, जिससे क्वेश्चन और आंसर हर ईयर पूछा ही जाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। द साल्ट मार्च इज also now a salt satyagraha began on March 12, 1930. It was the militants of Indian independence movement। यहाँ पर कहा गया है कि जो साल्ट मार्च है अर्थात जो नमक कानून या नमक कानून यात्रा कह सकते हो, अ, हमें पता है, हमें याद है। अ, इसे हम सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत है, इस यात्रा की शुरुआत बिगिनिंग ऑन मार्च 12 मार्च, तो मार्च में 12 मार्च 1930 को जो है ये स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे इंडियंस ने भाग लिया। और ये जो है हमारी स्वतंत्रता के लिए इंडियंस मूवमेंट ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक खास मोड़ कहा जाए, यहाँ से जो शुरुआत कर सकते हो। तो इट वाज एन एक्शन कंपेनिंग टू टैक्स एंड नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोफोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो है यह जो है यात्रा पूरी तरह से अ, अहिंसात्मक यात्रा रही, जिसमें नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी रूल्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ यह जो यात्रा रही, नॉन वायलेंस, पूरी तरह से हिंसा से परे, अर्थात अहिंसात्मक यात्रा कह सकते हो या प्रोटेस्ट कह सकते हो। तो ये डांडी साल्ट मार्च रहा, ठीक है। और इसके जो लीडर रहे हैं सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। अ, हम उसके बारे में चर्चा ना करते हुए हमारे जो इस यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम बापू के नाम से जानते हैं, लेट द दांडी मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम्स एट गुजरात। तो साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है और गुजरात में है, वहाँ से जो है इसकी जो है शुरुआत की गई। साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया। टू द सी कोस्ट नियर द विलेज, और कई गांवों को पार करते हुए जो है इस यात्रा को अ, अ, सफल बनाया गया, दांडी तक पहुंचा गया। तो कहा गया है सी क्रॉस्ड नियर द विलेज ऑफ डांडी। तो कई गांवों को पार करके डांडी को प्राप्त किया गया। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इट सॉरी इट कंटिन्यूस ऑन 24 days एंड 319 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है इस यात्रा को पूरी तरह से 24 दिन लगे, और इस यात्रा में 390 किलोमीटर पैदल चला गया। मार्च टू प्रोडक्ट साल्ट विदाउट प्लेइंग द टैक्स, अ लॉट ऑफ इंडियंस ज्वाइनेड गांधी जी अलोंग द वे। इस यात्रा में जब यूँ कहो कि गांधी जी इस यात्रा को स्टार्ट किए, तो साबरमती आश्रम से केवल 78 पुपिल्स थे। लेकिन साथ ही जैसे जैसे गांधी जी रास्ते पर आगे बढ़ते गए, तो इसमें जो है पब्लिक जो है क्या करते गए, जितने भी इंडियंस हैं, भारतीय हैं, ऑटोमेटिक जो है इसमें जुड़ते गए ज्वाइनेड गांधी जी अलोंग द वे। इस रास्ते पर जो है इंडियंस हैं
जो है काफ़ी भारतीय जो है इसमें इस यात्रा में जुड़ते गए। गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1939। तो यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी ने जो है ब्रोकन मतलब तोड़ा क्या, नमक कानून, साल्ट जो है रूल्स, जो नमक कानून उन्होंने तोड़े, साल्ट लॉ, वो कब था, ऑन 6 अप्रैल 1930, अर्थात 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा। दिस कैंपेनिंग हैड अ इफेक्ट ऑन चेंजिंग एंड ब्रिटिश एटीट्यूड, और जिससे जो है यूँ कह सकते हो कि जो इस मार्च से जो अंग्रेज़ों का घमंड था वो क्या हो गया, चकनाचूर हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। इंडियंस इंडिपेंडेंट एंड इंस्पायर द इंडियंस टू फाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। और यह कह सकते हो कि जो है इससे जो है हमारी भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये जो मोमेंट था वो बहुत ही प्रेरणादायक था, और इससे काफ़ी लोग प्रेरित हुए, और आगे चलकर जो है ये जो है एक तरह से स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई उभर कर सामने आए। द साल्ट मार्च वॉज बेस्ड ऑन गांधीजी प्रिंसिपल्स ऑन ऑफ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी ये जो पूरा मार्च है, यात्रा है, नमक कानून यात्रा, तो ये जो है दांडी यात्रा जो कि पूरी तरह से गांधी जी के प्रिंसिपल नियम से ही बना हुआ था, और इसमें जो है इस प्रोटेस्ट में अहिंसात्मक रूप को अपनाया गया, बिना किसी हिंसा के इस यात्रा को पूर्ण किया गया, और इस यात्रा का नाम सत्याग्रह रखा। तो इन 1930 इन NIC closed Satyagraha as a main tactic of win Indians इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स। तो जितने भी सत्याग्रही है उन्होंने वो जीत हासिल की किस पर, नमक कानून पर। यह जो यात्रा पूरी तरह से सफल रहा। ठीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है यहाँ पर कहा गया विन इंडियंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स, और जो है भारत जो है जो ब्रिटिश रूल्स हैं उसके खिलाफ ये जो है यात्रा है वो सफल रही। ठीक है। जीत हासिल मिली। ठीक है। गांधी जी क्लोज्ड द 1882 ब्रिटिश साल्ट एक्ट एज अ फर्स्ट टारगेट। जो है गांधी जी ने इसको जो है 1882 में ही यूँ कहो कि टारगेट कर लिया था कि हमें यह जो है नमक कानून तोड़ना ही है। तो इसमें जो है इस तरह से जो द साल्ट मार्च ऑफ गांधी जी कंप्लीट होता है। कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस भी रीड करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑन विच डेट 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 डिड द डांडी साल्ट मार्च कॉमर्स। जो किस तारीख को, डेट है ना, किस तारीख को जो है डांडी साल्ट मार्च की शुरुआत हुई, तो आपको ज्ञात ही है द साल्ट मार्च स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930। तो इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। और भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द साबरमती आश्रम accompanied गांधी जी ऑन दिस मार्च। तो यहाँ ये पूछा गया है कि जो जब स्टार्ट किया गया गांधी जी का साल्ट मार्च, तो उसमें जो है कितने साबरमती आश्रम से कितने सत्याग्रही रहे हैं। तो आपको मैं पहले ही बता दिया था कि जो है 78 pupils या 78 members of the साबरमती आश्रम accompanied गांधी जी ऑन दिस मार्च। ठीक है।
तो 78 लोग ही इस स्टार्टेड में, मतलब साबरमती आश्रम से 78 लोग इस 60 मार्च को स्टार्ट किए थे गांधी जी के साथ। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पूछा जाता है इन विच मैगजीन वेयर द नेम ऑफ द मार्च इज पब्लिश। तो ये पूछा जाता है कि यह जो है ये मार्च का पब्लिकेशन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो उसका नाम है यंग इंडिया, जो कि यंग इंडिया जो जिस पर यंग इंडिया वॉज द मैगजीन इन विच द नेम ऑफ द मार्च वेयर पब्लिश्ड। तो ये मार्च का जो है पब्लिकेशन यंग इंडिया के द्वारा किया गया। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गांधी जी की डंडे के बारे में। और तो गांधी जी के वो व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द बम्बू स्टिक विच गांधी जी ऑन दिस ऑक्सन्स क्राइड। तो यहाँ पर जो है अ, ये पूछा गया है कि जो लेंथ क्या था किसका, बम्बू बम्बू मीन्स डंडा यहाँ पर, तो उसका जो लेंथ और लंबाई दोनों को पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है गांधी जी का जो बम्बू था, गांधी जी ऑन द ऑक्सन्स क्राइड 1 इंच थिक, ओके 1 इंच मोटाई था, और बम्बू स्टिक विच वॉज 54 अर्थात 54 इंच लॉन्ग, अर्थात 54 इंच लंबा था। और भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत जल्द मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ। हाउ मैनी डेड हाउ मैनी डेज हाउ मैनी डेज डिड इट टैक द सत्याग्रह टू रिच डांडी। तो गांधी जी की जो सत्याग्रही है वो कब डांडी को प्राप्त किए। तो आपको पता है कब प्राप्त किए, हाउ मैनी डेड अर्थात कितने दिन लगे। तो इट टेक टाइम 24 डेज, 24 दिन लगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, ये जो है मोस्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एक्सपोर्ट पोपिल टू डू पोपिल टू डू व्हेन ही assailed them on the वे टू गांधी वे टू डांडी। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है जब गांधी जी डांडी के रास्ते पर चल रहे थे, तो उन्होंने लोगों को क्या क्या संदेश दिए। एक्सपोर्ट पोपिस टू वेन, मतलब जब वो जो है यात्रा के दौरान लोग जब उनसे मिलते थे तो क्या वो संदेश दिया करते थे। तो यहाँ पर जो है उनकी जो प्रमुख बातें हैं ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गांधी जी इंस्पायर द पोपिल, लोगों को प्रेरित किया करते थे क्या, पोपिल टू गिव अप एलो LOC, drink and drugs, okay, upon child marriage, okay, to live a life of purity and cleanness. He insulted the people to break the salt, salu, sorry, uh, shall do when the single come। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि आप जो है ड्रिंक एंड ड्रग्स, जो नशा होता है उसका सेवन कतई न करें। साथ ही चाइल्ड मैरिज जो कि बाल विवाह प्रथा था उसको सिरे से नकारा। उन्होंने उसके खिलाफ जो है लोगों को जो है जागृत किया। और साथ ही उन्होंने जो है लाइफ ऑफ प्योरिटी, मतलब लाइफ में जो है क्या होनी चाहिए, प्योरिटी एंड क्लीननेस, मतलब स्वच्छता, साफ सफाई, है ना। तो साफ सफाई को उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया और इस तरह जो है वो सभी लोगों को संदेश दिया करते थे, ठीक है। और ही पूछा गया व्हाट वाज द कंसिडर्ड चाइल्ड्स प्ले गांधी जी। तो क्या चीज़ है जो बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है वॉकिंग लेंस 20 मील्स इनटू द स्टेज विथ नॉट मैच ऑफ लॉन्गेस्ट वाज द क्राइस्ट चाइल्ड प्ले बाय गांधी जी। तो रोज़ 12 मील चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
ये गांधी जी ने कहा। ठीक है। और अंत में ऑन विच डेट डिड गांधी जी एंड हिज फॉलोवर रीच डांडी, तो कौन सा डेट था जिस पर वो गांधी जी जो है कहाँ पहुँचे, कहाँ प्राप्त किए गांधी को, डांडी को प्राप्त किए, तो वो डेट था अप्रैल 5 अप्रैल 1930 को, अर्थात 1930 को। तो अंत में एक क्वेश्चन और है, हाउ मैनी पॉपिल्स रीच डांडी व्हेन गांधी जी फाइनली रीच्ड देयर, जब गांधी जी जो है डांडी पहुँचे तो उसके साथ डांडी में कितने पॉपिल्स आ गए हैं, तो यहाँ ये कहा गया थाउजेंड ऑफ पॉपिल्स, हज़ारों की संख्या में जो है उसके साथ लोग जुड़ गए थे। तो इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रीड करा दिए हैं। और जब जो है लेसन से हर ईयर एक क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर से पूछा ही जाता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।